हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक अलग तरीके की मूवी को जिसका नाम है ईव। तो मूवी की शुरुआत होती है नीदरलैंड के एक गांव से, जहां बॉर अपनी वाइफ के साथ एक फार्म में रहता है। बॉर को पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन बॉर को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखता है तो वहां उसे एक अलग तरीके का जीव मिलता है जो इंसान के बच्चे जैसा दिख रहा था, पर वह काफी छोटा होता है और उसके हाथों पर पंख होते हैं। बॉर ऊपर की तरफ देखता है और उसकी माँ को ढूंढता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर बॉर उसको अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है और वो उसको देखकर शॉक हो जाती है। वर्ड को लगता है कि शायद ये वर्ड की कोई रियल स्पीशीज है और फिर वह एक बास्केट में उसको रख देते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें उससे लगाव होने लग जाता है और इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता है। फिर ये फैसला करते हैं कि हम उनकी देखभाल करेंगे। एक रात वह उसको सोते हुए देखते हैं और उसके नाम पर डिस्कस कर रहे होते हैं और उसका नाम रखते हैं बिकाचा। अगले दिन वह एक वाल्वी डॉल खरीदते हैं और उसके कपड़े बिकाचा को पहना देते हैं। अब बॉर एक स्क्रोलर बनाता है ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह उसको बाहर ले जा सके घुमाने के लिए, और एक मोजा काट कर उसके पंखों को उससे ढक देते हैं। वो दोनों बिकाचा को लेकर बाहर जाते हैं, पर बिकाचा एक बर्ड की तरह चींची करती है। जब लोग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं ये काफी छोटी है। फिर वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वक्त के साथ साथ बिकाचा भी बड़ी होती जा रही थी और वो अभी भी बर्ड की तरह चींची करती है और वो उड़ने की कोशिश करती है, और वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वो एक बर्ड की तरह बिहेव करने लगती है। और की वाइफ उसे देखकर काफी परेशान होती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को एक इंसान की तरह देखना चाहती है, ना कि किसी बर्ड की तरह। फिर उसकी माँ उसको बोलना सिखाती है और उसको उसके पैरों से खाना खाना सिखाती है। बिकाचा को सोने के लिए एक अलग जगह बना रखी थी, पर वो रात को इन दोनों के बीच में आकर सो जाती थी। एक दिन बिकाचा नीनी कहती है और उसकी माँ को लगता है कि उसने मामी कहा है। वो उसे अल्फाबेट सिखाने की कोशिश करती है, पर बिकाचा नहीं सीखती। एक दिन उसकी माँ देखती है कि वो जमीन से कीड़े खा रही है। वो सोचती है कि ये वर्ड के लिए नॉर्मल है। फिर उसकी माँ उसको प्लेट में कीड़े मकोड़े लेकर आती है और उसे सिखाती है कि तुम अपने पैरों से खुद खाओ, क्योंकि उसके हाथों पर तो पंख थे। पर बिकाचा ऐसा कुछ नहीं करती और उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये अपने आसपास के लोगों को देखकर खुद मेहनत करना सीखेगी। फिर वह बिकाचा को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहां वो अपने साथी वर्ड को देखती है जो कि अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। फिर बिकाचा भी वैसा करने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसको लोगों के डर के सामने उसको बाथरूम में ले जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर तुम अपने पंख फड़फड़ाओ, और काफी देर तक वह बाहर खड़ी रहती है और फिर वह काफी देर तक बाहर नहीं आती बिकाचा। फिर वह अंदर जाकर देखती है, पर बिकाचा विंडो से बाहर उड़ जाती है। फिर वो घर आकर बॉर को बताती है और फिर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें बिकाचा ऊपर आसमान में पक्षियों के साथ उड़ते हुए दिखाई देती है और ये उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम है। फिर अचानक हवा का तेज बहाव आता है और फिर वह उसका डिसबैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वह किसी के घर में आकर गिर जाती है और ये रूम लोजर नाम की एक लड़की का होता है और वो इसके पंखों का देखकर काफी फैसिनेट हो जाती है और फिर वो दोनों एक दोस्त बन जाती है। और इधर बिकाचा के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लोजा बिकाचा को एक वर्ड समझती है और इसीलिए वह उसको एक पेड़ के पास ले आती है और फिर बिकाचा इजिली उस पेड़ पर उड़कर चढ़ जाती है और लोजा भी एक निचली डाल पर सो जाती है। और इधर बिकाचा के पेरेंट्स को कोई होटल में रूम न मिलने के कारण वह भी उसी पेड़ के नीचे आकर सो जाते हैं और अभी ये चारों लोग एक ही जगह पर सो रहे थे। और सुबह उठकर वह लोजा को देखते हैं। वो बताती है उन्हें कि उसकी वर्ड फ्रेंड ऊपर पेड़ पर सो रही है। इतने में बोर ऊपर चढ़कर देखता है तो बिकाचा वहाँ से जा चुकी थी और फिर ये दोनों उसको देखने के लिए जाते हैं। फिर लोजा भी उनके साथ आ जाती है और इधर बिकाचा वर्ड के एक झुंड के साथ उड़ रही है, पर वो वर्ड्स उससे दूर भाग जाते हैं उसके बड़े साइज के वजह से। फिर बिकाचा एक चर्च की छत पर बैठ जाती है। लोग उसे वहाँ देखकर फायर फाइटर को बुला लेते हैं, पर जैसे ही वो उस तक पहुँचते हैं पर बिकाचा वहाँ से उड़कर चली जाती है। नीचे से उनको लगता है कि उस लड़की को कोई ईगल उठाकर ले गया। न्यूज को देखकर उसके पेरेंट्स उस फायर फाइटर के पास आ जाते हैं और उसकी हेल्प से वो बिकाचा को ढूंढने के लिए कहते हैं और वो मान जाता है और ये लोग फिर से बिकाचा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बिकाचा एक घर के पास पहुंचती है और वहां से कुछ बर्ड्स को बैठे हुए देखती है। वो उनके पास बैठने के लिए उड़ती है, तभी गन शॉट की आवाज आती है और ये लोग गन शॉट की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं और कुएं में नीचे देखते
देखते हैं तो इनको लगता है कि नीचे कुएं में बिकाचा पड़ी है। तो वह नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक उसका कपड़ा मिलता है। फिर वह वहाँ से एक करीबी होटल में जाके वहाँ लोजा को पेड़ पर एक लड़का दिखता है। वो उसके पास जाती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। रात को जब लड़का सो रहा होता है तब उसे अपने बेड के नीचे से आवाज सुनाई देती है। तो वह देखता है तो वहाँ बिकाचा होती है। फिर वह लोजा को वहाँ पर बुलाता है और ये तीनों एक साथ वहाँ पर सो जाते हैं। सुबह होते ही वह बिकाचा के पेरेंट्स को बुलाने जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही बिकाचा वहाँ से उड़ जाती है। ये लोग उसको फिर से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर अब लोजा को एक नया फ्रेंड मिल गया था। तब वह वहीं पर रुक जाती है और फिर ये तीनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर फायरमैन काफी ढूंढने के बाद थक कर एक जगह बैठ जाता है और बिकाचा के पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। फिर रात में फायर फाइटर को बिकाचा एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। वो उसे बचा लेता है और उसके पंखों पर पट्टी भी बांध देता है। फिर बिकाचा उड़ने की कोशिश करती है और फिर वह सक्सेसफुल ही उड़ जाती है। सुबह को फायर फाइटर उन बिकाचा के पेरेंट्स को बताता है कि बिकाचा बिल्कुल ठीक है और वह उड़ रही है और वो अपना ख्याल खुद ही रख सकती है। और फिर वह भी वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों एक बीच पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें बिकाचा उड़ती हुई दिखाई देती है। और फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि बिकाचा अब बड़ी हो चुकी है और वह अपना ख्याल खुद ही रख सकती है। और फाइनली वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वह बस में चढ़ते हुए उन्हें बिकाचा की आवाज सुनाई देती है। फाइनली वो की तरफ भागते हुए जाता है और वहाँ से डूबती हुई बिकाचा को वापस बचा लाता है और फिर वह उसको अपने घर ले आते हैं। उसके घर आने की खुशी में वह सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वह उठकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि बिकाचा फिर से बाहर उड़ने की कोशिश कर रही है। फिर उन दोनों को काफी बुरा फील होता है कि वह अपनी बेटी की आजादी को रोक रहे हैं और फाइनली वो दोनों बिकाचा को एक आखिरी किस देकर उसे वहाँ से उड़ा देते हैं। बिकाचा अब आजाद हो चुकी है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप नए आए हो तो एंड स्क्रीन की ये वीडियो देखो।